इस सुधा को और कोई काम नहीं है क्या? जब देखो तब आ जाती है यहाँ पर। मैं नहीं जा पाऊंगा, मुझे और भी जरूरी काम है। क्या वो टैक्सी करके नहीं आ सकती यहाँ तक? रमेश गुस्साई आवाज में बोल पड़ा। अपने बेटे के मुंह से अपनी ही बेटी के लिए ऐसे बोल सुनकर माँ एकदम से दंग रह गई। अरे तबीयत तो ठीक है ना तेरी? कैसी पागलों की तरह बात कर रहा है? घर में 2 गाड़ियां होते हुए भी बहन को टैक्सी में आने के लिए कहता है। रहने दो, मैं खुद जाकर ले आऊंगा अपनी बेटी को। करने दो उसे अपना काम। अभी सुधा का बाप जिंदा है और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को उसके ससुराल वालों से ताने सुनने पड़े कि एक लौती बेटी होते हुए भी उसे लेने गाड़ी नहीं भेजी या उसके स्वागत में कोई कमी रह गई। पापा ने बेटे को अपनी नाराजगी जताते हुए कहा। आप दोनों समझते नहीं हो, वो जब भी इस घर आती है तो सारी दिनचर्या ही बिगड़ देती है। वो तो खुद आराम से बैठी रहती है किसी महारानी की तरह। हम सबको उसकी आवभगत में लगना पड़ता है। मेरी पत्नी का तो पूरा दिन ही दीदी और जीजाजी के आगे पीछे करते हुए निकल जाता है। गुस्से से रमेश बोला। आज क्या हो गया है तुझे? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? बहन है तेरी, कोई पराई तो नहीं है। अब क्या है उसका इस घर में? शादी में तो दे दिया ना हमने सब कुछ जितना देना था, फिर क्यों चली आती है बार बार यहाँ पर और हर बार बैग भर भर कर ले जाती है? वो अलग, आपको समझना चाहिए वो सिर्फ हमें लूटने आती है और कुछ नहीं। रमेश ने तंज कसते हुए कहा। तुझे क्या, अगर वो यहाँ से कुछ ले जाती है तो? ये सब मेरी मेहनत की कमाई है और मैं जो चाहूँ करूँ। चाहूँ तो पूरा सुधा को दे दूँ। पापा गुस्से से बोले। अब रमेश अपनी आवाज धीमी करते हुए बोला, मैं कहा कुछ नई बात कर रहा हूँ मम्मी पापा। मैं तो वही बोल रहा हूँ जो मैंने बरसों से बुआ के साथ होते हुए देखा है। आज अपनी बेटी के खिलाफ 2 शब्द क्या सुन लिए, आप तो गुस्से से लाल हो गए। जरा सोचिए, जब आप बुआ के साथ ऐसा व्यवहार करते थे तब दादी को कैसा लगता होगा। बुआ जो हम पर इतनी जान छिड़कती है, क्या आपने कभी उनके और उनके ससुराल वालों के मान सम्मान के बारे में परवाह की? उन्होंने कभी भी आपसे कुछ नहीं मांगा, बल्कि हर बार वो अपने साथ कुछ लेकर ही आती थी। लेकिन आपका व्यवहार कभी भी उनके साथ अच्छा नहीं रहा। दादी ने भी आपसे कभी नहीं कहा कि मेरी बेटी को पैसे दे दो या कुछ खरीद कर ही दे दो। फिर भी दादी को आपके यहाँ इतनी भी परवानगी नहीं थी कि वो अपनी बेटी को कुछ दिनों तक अपने पास रहने दे। अपनी बेटी का ऐसा अपमान तो वो सह नहीं कर पाई, इसलिए वो गांव के पुराने घर में अकेली रहने गई। बुआ भी अपना अपमान सह लेती, पर आपने उनके पति का भी मान नहीं रखा, इसलिए उन्होंने भी हमारे घर आना जाना छोड़ दिया। जिस तरह सुधा इस घर की बेटी है, बुआ भी तो इस घर की ही बेटी है। आपने 2 बेटियों में फर्क कर अच्छा नहीं किया। और रही बात मेरी, तो अपनी बहन से मैं बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कभी भी अपनी पत्नी को उसके खिलाफ गलत बोलने का हक नहीं दिया और वो बोलेगी भी नहीं। मैं खुद जाकर उसे लेकर आऊंगा, क्योंकि मुझे मेरी बहन पर गर्व है, अपने अच्छे भाई होने पर भी। हो सके तो मेरे इन कटु शब्दों के लिए मुझे माफ कर देना। इतना कहकर रमेश अपने काम पर निकल गया। माँ और पापा का सिर शर्म से झुक गया। थोड़ी देर की शांति के बाद पापा ने हिम्मत कर अपनी बहन को फोन लगाया। बहन के फोन उठाते ही वो फुट फुट कर रो पड़े और बोले, दीदी हमें माफ कर दीजिए। हमने इतने साल आपके साथ जो भी दुर्व्यवहार किया उसके लिए हम सच में शर्मिंदा है। दीदी आपकी बहुत याद आ रही है, आप अपने घर आ जाइए हमसे मिलने। अगर आप कहे तो मैं आ जाता हूँ आपको लेने। दूसरी तरफ दीदी भी रो रही थी। भाई के इन थोड़े से ही शब्दों से वो पिघल गई थी। वो बोली, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ भैया, मैं आपके जीजाजी को सारी बात बताकर जरूर आऊंगी। दोस्तों, बेटी तो बेटी होती है, बहन बहू या बेटी, इन तीनों में कोई फर्क नहीं करना चाहिए। इन्हीं से ही घर की शोभा होती है और इन्हीं से ही घर खुशियों से भरा रहता है।